नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा और बहुत इम्पोर्टेंट टर्म और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। वो है फिनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों, हम बहुत बार सुनते हैं कि एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने देखा, वो अच्छा है या बुरा हुआ। तो होलिस्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो डॉक्यूमेंट क्या होता है? वो दिया है कंपनी एक्ट अंडर सेक्शन 240 में। वो 5 डॉक्यूमेंट को हम होलिस्टिकली या कॉम्बिनेशनली हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या बोलता है लॉ? इन रिलेशन टू ए कंपनी, कोई भी बैलेंस शीट बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर, अगर वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, अगर वो कंपनी को एप्लीकेबल है वो। और ये चारों का कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट अगर एनेक्स होता है इनको समझने के लिए, तो वो भी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इधर एक इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल ना हो कोई कंपनी में, उसको वो नोटिफाई किया है। तो कौन कौन सा कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है? पहला है 1 पर्सन कंपनी। इन डिटेल हम पढ़ेंगे 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी। बस अभी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट 1 पर्सन कंपनी जो भी है उसमें कैश फ्लो बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपलसरी नहीं है। स्मॉल कंपनी, छोटे मोटे कंपनी डिटेल पढ़ेंगे, अभी स्मॉल कंपनी को कैश फ्लो एप्लीकेबल नहीं है। डोरमेंट कंपनी एप्लीकेबल नहीं है। स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, अभी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी क्या होता है? इन सिंपल, जो कंपनी को गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटी देता है कि आप बिजनेस करो, आप स्टार्टअप करो। और वो स्टार्टअप का डेफिनेशन कहाँ से आया है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो रहा है एज पर द कंपनी एक्ट 2013, और कोई कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो चुका है अंडर सेक्शन 1956 ऑफ द कंपनी एक्ट, एंड वो अगर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मिनिस्ट्री के अंडर में जो नोटिफिकेशन आए हैं, वो नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने आप को एक स्टार्टअप का पोजीशन दे के रजिस्टर करता है और वो बिजनेस करता है, तो जब भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा उसको वो कैश फ्लो स्टेटमेंट उसके लिए एग्जाम्पशन होगा। आई होप आज के वीडियो में आप क्लियर हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। और आगे जाके आपको जब भी कोई बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो आपका माइंड में अलग सडन ये 4 चीज़ आना चाहिए कि ये 4 चीज़ होने से ही हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। रिवीजन के लिए पहला है बैलेंस शीट, सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ़ इट इज़ ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इफ इट इज़ नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कुछ कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होता है, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड स्टार्टअप कंपनी। ए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, और इनको समझने के लिए कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट अगर इनके साथ एनेक्स हुआ है तो हम होलिस्टिकली कॉम्बिनेशन में हम उस सभी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।